हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, महामुनि सुखदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म इस आश्रम में शोभायमान हो रहे आश्रम के अधिष्ठात्र श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान को प्रणाम करते हुए परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा की कृपा से ही पावन नैमिष्य धाम से हम सबके समक्ष उपस्थित हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय वंदनीय अनंत श्री भूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। पावन नैमिष भूमि से ही हम सबके बीच उपस्थित हुए, अपने दर्शन अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान किए। ऐसे परम श्रद्धेय परम आदरणीय वंदनीय अर्चनीय स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज फलाहारी बाबा जी, परम आदरणीय परम श्रद्धेय वंदनीय साध्वी मूक्षा जी, आपको भी नमन वंदन। आश्रम के प्रबंधक परम श्रद्धेय स्वामी श्री ललितानंद जी महाराज, नर्मदा की पावन भूमि पावन तट से आए हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री पूर्णानंद जी महाराज, उपस्थित भगवत स्वरूप पूज्य संत चरण आचार्य बटुक विद्यार्थी समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मात शक्ति, सबको हृदय से नमन वंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह पंचम दिवस, कल हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का आनंद लिया और कह सकते हैं आज का दिन तो नंदोत्सव का है। और वास्तव में जीवन का आनंद तब है जब जीवन में संतों का समागम हो जाए। और भगवान राधा कृष्ण जी की ऐसी अहेतु कृपा की कथा में ही ऐसे दिव्य संतों के हमें साक्षात दर्शन हो रही हैं। जीवन का सार सबने अपने संक्षिप्त आशीर्वचनों में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। जीवन का लक्ष्य है मैं कौन हूं, हम अपने स्वरूप को जानें। कैसे जानेंगे तो दूसरा उसका साधन है थोड़ा अपने संबंध को हम जानें कि हम किसके हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो महिमा है, अपूर्वता है, वो इसीलिए है कि ये दोनों विषयों को प्रकाशित करता है। हमारे वेदों के उपनिषद जो सार सर्वस्व हैं वो तो सीधे आपको बोध कराएंगे कि आप कौन हैं। कोई साधन चतुष्टय संपन्न हो, कोई विवेक वैराग्य शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान दृढ़ मुमुक्षा से कोई युक्त हो, तो उसके सामने उपनिषद प्रकट होते हैं। आचार्य उसको उसके तत्व का अनुभव कराते हैं, उसके स्वरूप का अनुभव कराते हैं। लेकिन ये जो इतनी लंबी तैयारी है वो कैसे करें, तो वो मार्ग दिखाती हैं हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण। हम कौन हैं इसका भी बोध। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। जीवन का यही एकमात्र प्रयोजन है, हम अपने कैवल्य स्वरूप को जानें। यही भागवत का अंतिम सार है, अंतिम निष्कर्ष है। जो वेद वेदांत का सार है वही भागवत जी का सार है। लेकिन उस लक्ष्य तक हम पहुंचे कैसे? कहा उसके लिए आवश्यकता है अपने अंतःकरण की शुद्धि। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये मन की निर्मलता कैसे हो तो समझ लें मन दूषित कैसे हुआ है, पहले उसको जान लें। तो उसको जान लें तो जो दोष के कारण बने हैं, जो प्रदूषण के कारण हैं, उन कारणों का हम निवारण कर दें तो अपने आप अंतःकरण हो जाएगा शुद्ध। तो क्या कारण है हमारी अशुद्धि का?
तो कारण यही है कि मैं तो शुद्ध निर्मल परब्रह्म स्वरूप था, लेकिन आकर के इस माया में मिल गया हूं। इस मायामयी जगत से हमने अपने आप को जोड़ लिया है, और जब इस माया से मिल गए तो देखो कथा बीच में एक आई थी, आपको ध्यान हो। एक था शुद्ध सच्चिदानंद, लेकिन हाँ, शुद्ध सच्चिदानंद, तो उसको कहा अज। आप कह सकते हो आपका स्वरूप कैसा है? अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, अज स्वरूप है। लेकिन उसी में एक मात्रा बढ़ जाए, अजा, अजाम ही काम ही। अजा माने कहा माया। था शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन इस जगत की माया में आकर के मिल गया, एक वैश्या के संसर्ग में दूषित हो गया। और देख लो, केवल वही नहीं, हम सब दूषित हुए हैं। ये हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं ना, यही समझ लो है, ये वैश्या का स्वरूप है। इनको आप दिन रात ला करके इनकी पूर्ति करते रहते हो, लेकिन कभी ये तृप्त नहीं होती। कहां तक ले जाती हैं? का मृत्यु शैया तक। जाना कोई चाहता नहीं। महाराज जी ने बड़े अच्छे से समझा दिया कि 90 साल, वो महाराज जी बता रहे हैं कि महाराज जी भी 90 वर्ष के हो गए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि महाराज जी शतायु हो, दीर्घायु हो। आप समझ लें, 90 वर्ष की आयु में भी आपको देखें, आपसे ज्यादा तेज है महाराज जी में, तेज बल और सामर्थ्य। आपकी स्थिति तो जो है सो है ही, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी आज भी पूज्य महाराज श्री अनेकों धर्म संसदों में, धर्म सम्मेलनों में जा करके हमारे सनातन हिंदू धर्म के प्राणियों को जगाने का कार्य कर रही हैं। नहीं तो इतनी अवस्था में तो लोग शैया पकड़ लेते हैं, मृत्यु शैया तक। कब? जब ये सच्चिदानंद जीव अपने स्वरूप को न जान करके, मैं कौन हूं ये न जान करके, जो उसके नहीं हैं उनसे जाकर के मिल जाता है। ऐसे संबंधों में जो संबंध वास्तविक हैं नहीं। कौन कौन से संबंध? तो कहा कुछ संबंध मिल जाते हैं जन्म लेते ही। हमारा जन्म हुआ, हम इस शरीर में आए, तो कोई हमारी माँ हो गई, कोई हमारे पिता हो गए, कोई चाचा, ताऊ, मामा इत्यादि। लेकिन धीरे धीरे संबंध भी कम हो रहे हैं, ऐसा जमाना आ गया। हाँ, अब एक ही होगा तो संबंध कहाँ से बनेंगे? वो भी एक समस्या है आज के युग में। कुछ संबंध अपने आप स्वतः जन्म से बन गए, शरीर में आते ही हमने संबंध। अच्छा, ये संबंध कब तक रहेंगे? कब तक? का जब तक देह है। जो भी संबंध हैं जगत के, वो दैहिक हैं। देह से देह का संबंध है, जीव का संबंध नहीं होता। कुछ संबंध जन्म से बने तो कब तक? कहा जब तक जीवन है। भले आप मानो न मानो, सेवा करो न करो, लेकिन समाज में खड़े हो गए तो अपने आप जान जाओ कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरा पुत्र है कि नहीं? भले चाहे कोर्ट में मुकदमा भी लड़ रहे हो तो वहां भी जज पूछ लेगा तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारा बेटा है, तो कहोगे, यही कहोगे हाँ है, तो चाहे आगे कारण कुछ भी रहा हो झगड़े का, आप नकार नहीं सकते। ऐसे ही हमारे कुछ जन्मजात संबंध हैं जो नित्य नहीं है, देह तक की उसकी स्थिति है। दूसरे संबंध हम कुछ मान्यता मान लेते हैं, मान्यता प्राप्त संबंध हो जाते हैं। हम विद्यालय गए, स्कूल गए, वहां हमारी किसी से मित्रता हो गई, हमने कहा तू मेरा मित्र है। अरे कोई शत्रु भी हो जाता है। क्या है? केवल एक मान्यता मन के भीतर मान ली हमने, तो एक संबंध बन गया। वैवाहिक संबंध कैसा संबंध है? अग्नि को साक्षी मान करके आचार्य के सन्मुख पूरे समाज के बीच बैठ करके एक मान्यता ही तो मान ली। तो कब तक रहेंगे ये संबंध?
अब मत कहना जब तक देह है, मान लो मान्यता ना रहे तो, मान्यता टूट जाए तो कभी शत्रु मित्र हो जाता है और मित्र ही कभी शत्रु हो जाता है। बाकी दूसरे संबंध की हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। संबंध विच्छेद वाला हमारा कोई शब्द भी नहीं, उनके यहां है तलाक वलाक, हमारे सनातन धर्म में नहीं। ऐसे संस्कार, ऐसी संस्कृति हमारी, लेकिन है तो मान्यता तक ही है। ये जितने भी हम संसार में संबंध बना करके चलते हैं, इसमें जो मैं मेरा भाव बना लेते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, केवल व्यक्तियों में नहीं, हम पदार्थों में संबंध बना लेते हैं, यही हमारे दूषित होने का कारण है। श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो वास्तव में हमारे वास्तविक संबंध का बोध कराती है। हमारी गीता, उपनिषद, हमारे जो पुराण हैं वो हमारे वास्तविक संबंध का बोध कराते हैं कि ठीक है, संसार में आए हो, जो संबंध बने हैं अपने कर्तव्य सब निर्वहन करो, लेकिन अपने मूल संबंध को विस्मृत करके नहीं, उसको भी जान करके वो संबंध अपने भीतर दृढ़ करें। और वो संबंध है जीव का ईश्वर से। अभी कहा था कि देह का देह से जो संबंध है वो कैसा है, कहा वो अनित्य है। जब तक देह है, देह नश्वर है, तो उसे जो बना हुआ संबंध वो भी नश्वर है। मन की मान्यता से कहोगे तो मन भी नश्वर है, तो वो भी संबंध। लेकिन जीव का जो ईश्वर से संबंध है, कहा ये कैसा है, कहा ये नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है। वास्तव में हमारे जो संबंध ईश्वर के साथ में ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कह देते ममई वांशो जीव लोके। जीव का और ईश्वर का संबंध है अंश और अंशी का। हमें ये स्मरण हो जाए और ये संबंध हम दृढ़ कर लें, और जब ये संबंध हम ईश्वर से, भगवान से दृढ़ करते हैं, इसी का नाम है भक्ति। देखो, भक्ति कुछ और कुछ करने का नाम नहीं है। जो आप जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हो, भगवान की सेवा, भगवान की अर्चना, भगवान की पूजा, भगवान का श्रृंगार, ये सब के सब साधन बनते हैं, ये उपासना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऐसी सेवा करते करते जो भगवान से आपका प्रेम हो जाता है, भगवान से जो आपका एक संबंध हो जाता है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इसका नाम है भक्ति। सात्वस्पिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति कुछ करने का नाम नहीं है। भगवान से परम प्रीति हो जाए, भगवान से अपना एक संबंध की अनुभूति हो जाए, तो देखो इसका नाम है भक्ति। भगवान भी इसी बात कहेंगे, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही मन बांध बडोरी, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। जैसे आपने अपने मन का मम भाव संसार में जोड़ा, तो ये हो गया मन की अशुद्धि का कारण। तो मन शुद्ध कैसे होगा? तो शुद्धि का उपाय वही है, सबके ममता ताग बटोरी। सब जगह से जो आपने अपने मम भाव जोड़ रखे हैं, देखो संसार में सबके बीच में रहो, सबकी सेवा करो, जो आपके कर्तव्य हैं, दायित्व है, उनकी पूर्ति करो, लेकिन भीतर ये बोध बना रहे कि ये सारे संबंध जगत के नश्वर हैं। अगर कोई शाश्वत संबंध है तो वो है मेरा मेरे प्रभु से। और उसका देखो, उसका लक्षण भी आप अगर देखना चाहो तो लक्षित होता है। जैसे संसार का कोई संबंधी मिले तो क्या होता है, हमें लगता है आज हमारे जजमान जी के सुपुत्र और पुत्रवधू आए हैं तो आज उनके चेहरे की चमक कुछ और है। आए, हमसे मिलवाया उन्होंने तुरंत, हमने कहा आज कुछ क्या होता है जब कोई अपना मिलता है तो आप अपनी जो पीड़ा होती भूल जाते हो। लेकिन ये पक्की गारंटी नहीं है इस संसार के संबंधों में कि आज देख करके मन प्रफुल्लित हो रहा है, और क्या पता कभी ऐसी घड़ी भी आज
भगवान करे ना आए, कृपा हो ना हो, लेकिन ऐसा जगत में देखा जाता है। लेकिन जो संकेत करना था कि कोई अपना दिखा तो आप अपनी पीड़ा, अपने संकट भूल गए। अच्छा, ये चीज भगवान के पास जाने में होता है कि नहीं? हमने पैसा भी खर्च किया, यात्रा में कष्ट उठाया, चले गए तीर्थ में, और भगवान बचाए आज के समय तीर्थों में क्या भीड़ हुई है। जहां तीर्थ खाली पड़े रहते थे, आज जिस तीर्थ में जाओ, जब जाओ, कह सकते परिवर्तन तो है समाज में, और वो कारण एक है, राजा का प्रभाव। आप समझो, ये जो प्रजातंत्र है ना, ये बड़ा घातक है। घातक तो राजतंत्र भी है, लेकिन राजतंत्र में अगर राजा अच्छा हो जाए तो प्रजा सुखी हो जाती। जैसे हमारे प्रभु श्री राम के प्रति एक संकल्पना रहती कि राम राज्य, बीच में कोई नहीं आएगा, बैठ जाए पीछे जहां जगह हो। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ऐसे प्रभु श्री राम जैसा कोई राजा हो जाए तो कह सकते हैं प्रजा के दैहिक, दैविक, भौतिक हर प्रकार के तापों का शमन हो जाता है। लेकिन आज के युग में ऐसा ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। तो सहायक है प्रजातंत्र, प्रजा अपना राजा स्वयं चयन करे। लेकिन इसमें समस्या ये है कि यहां प्रजा में हर एक नागरिक को राम जैसा होना पड़ता है। आपने थोड़े से किसी लाभ के कारण, किसी लोभ में, किसी की बातों में भ्रमित होकर के अगर गलत राजा चयन कर लिया तो क्या होगा? फिर वही होता आएगा जो अभी तक होता आ रहा था, कि अपने भारतवर्ष में हिंदुओं की जहां पर बहुलता है, वहां रह करके भी हिंदू जीवन जीने में हमें डर लगता था, संकोच होता था। अपने आप को हिंदू कहने में, हिंदुओं के जो भी चिन्ह हैं उनको धारण करने में संकोच होता था। ये समय बीता है कुछ समय। हम अपने जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, जो हमारे मंदिर थे, मठ थे, उनको हम वापस लेने में, जो हमारे थे उनको वापस लेने में भी समस्या थी। समझो, एक गलती हो जाए तो इसीलिए जाति पात इन सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग करके जब प्रजा श्रेष्ठ राजा का चयन करती है, तब प्रजातंत्र सुरक्षित होता है। तो वहां पे जिम्मेदारी हम सब की होती है, हर एक व्यक्ति को ऐसा होना पड़ता है। कृपा है हमारे भारतवर्ष में कि हाँ, आप देखिए कितने बढ़िया मंदिर, तीर्थ सब आपको अपने जो भारतीय संस्कृति का इस समय आपको एक सहजता एक मिल रही है। भीड़ तो बढ़ी है लोगों की इसके प्रति, लेकिन सजग होने की परम आवश्यकता है। अपने जो भी भेदभाव है उनको मिटा करके और केंद्र में रखें केवल एक, मैं भगवान का हूं, सीधी बात कह दें। संबंध को याद रखें, ये जगत के जो भी संबंध हैं ये सब के सब नश्वर हैं, केवल एक संबंध शाश्वत है, वो है मेरा मेरे प्रभु के साथ में। जब हम जाते हैं तीर्थों में, महाराज जी को जाना भी है तो ठीक है, कृपा करते रहिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, संत भगवान की। हमारा शाश्वत संबंध है ईश्वर के साथ में। यही कारण है कि अनेकों कष्ट क्लेश उठा के जब हम तीर्थों में जाते हैं, भले वहां धक्का हो, लंबी लाइन हो, भीड़ बहुत है, लेकिन जो ही भगवान के गर्भगृह में हमें प्रवेश मिला और भगवान के सन्मुख पहुंचे, मिलता क्षण दो क्षण ही है, लेकिन उतने ही क्षण में आपको अपनी पीड़ा भूल जाती कि नहीं भूल जाती। जो यात्रा की यातनाएं थी, थकान थी, वो तत्क्षण ही विस्मृत होती है। कारण एक ही है, जीव अपने जो अंश है वो अपने अंशी ईश्वर के सन्मुख पहुंचा है। इस लक्षणा से आप अपने संबंध को जानो। और श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये इसी संबंध को प्रकाशित करती है। जहां श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के लीला चरित्र हैं, भगवता नाम प्रोक्तम इति भागवतम, वहीं साथ ही कहा इसमें भगवान के भक्तों का भी चरित्र है। भागवता नाम प्रोक्तम इदम भागवतम, जिसमें भगवान के चरित्रों का किस प्रकार से भक्त ने भगवान से अपना संबंध, अपना नाता जोड़ा, और ये भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है, इसी का नाम है भक्ति। भक्ति कुछ करने का नाम नहीं है। आपको विपत्ति काल में किसका आश्रय याद आता है, किसके आश्रय की आपको स्मृति होती है, समझ लो आप उसके भक्त हो। आपके जीवन में जब कभी कोई खुशी का समय आए, उस समय आपको किसकी स्मृति आती है? आपत्ति विपत्ति काल में, या फिर जीवन में हर्ष है, उल्लास है, उस समय आपको किसका स्मरण रहता है? वास्तव में भगवान की स्मृति रहना, यही भागवत जी सिखा रही हैं। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो अंतिम अवस्था में वो तब स्मृति बनी रहेगी जब पूरे जीवनचर्या में आपको स्मृति रहे। नहीं तो स्थिति क्या होगी अगर भगवान का स्मरण आपने जीवन पर्यंत नहीं किया तो भगवान की याद नहीं आएगी। याद आएगी कि मौत आने वाली है। फिर सारी कथा वही होगी जो महाराज जी सुना रहे थे कि कैसे हम मौत से बच जाएं। यही प्रयास करोगे। ये भाव नहीं होगा कि हम भगवान की याद कर लें, भगवान का स्मरण कर लें। वो तब होगा जब पूरे जीवन आप भगवान का स्मरण करोगे। अपने कर्तव्य को करते हुए भगवत स्मृति बनी रहे, क्योंकि हमारा शाश्वत संबंध केवल और केवल भगवान से है। बाकी जगत के जो भी संबंध हैं वो सब के सब बस इसी जगत में रहने वाले हैं, नश्वर हैं, अनित्य हैं। और इस नित्य संबंध की अनुभूति उपनिषदों ने इस बात को कहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके। अनेकों ऋचाओं में इसी संबंध के विषय में बताया कि एक ही, जैसे एक ही वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी तो ऐसा है जो तटस्थ होकर के दूसरे पक्षी को देख रहा है, और दूसरा पक्षी ऐसा है वो उस पेड़ की डाल पर जो फल लगे हैं, खट्टे मीठे फल, उनको खा रहा है। फल खट्टा मिला तो दुखी हो रहा है, मीठा मिला तो सुखी हो रहा। ये दो पक्षी कोई और नहीं, कहा ये दो पक्षी, कहा जो तटस्थ बैठा है, कहा वही ईश्वर है। और जो इस डाल के खट्टे मीठे फल भोग रहा है, सुखी दुखी हो रहा, कहा वही जीव है। जब तक जीव इस संसार के इन फलों को भोगने में लगा हुआ है, तब तक सुखी दुखी होता है। करना केवल इतना है कि जीव संसार के भोगों से मुक्त होकर के भगवान की ओर उन्मुख हो जाए, उनसे अपना संबंध जोड़ ले। और यही संबंध आप देखें ब्रज में है। भगवान का जन्म हुआ है मथुरा की कारागृह में, भगवान आ गए गोकुल में। गोकुल से आगे ब्रज की लीलाएं होंगी, वृंदावन की लीलाएं होंगी। आप देखो ब्रज में जो भी हैं, चाहे
वहाँ के गोप हैं चाहे वहाँ की गोपी हैं, चाहे वहाँ 6 मास का कोई है और चाहे 90 वर्ष का है, सबने कन्हाई से अपना संबंध जोड़ रखा है। जो वहाँ के वयस्क हैं, वृद्ध हैं, उनका भगवान कन्हाई के साथ में एक वात्सल्य भाव है, मेरे लाला हैं। जो वहाँ के सम वयस्क वाले हैं, सम आयु वाले हैं, उनका भगवान के साथ में बांधव का रिश्ता है, बंधु भाव है, कोई उनको अपना मित्र मानते हैं। जो छोटे हैं उनको अपना संरक्षक के रूप में कन्हाई हमारी रक्षा करेगा, लेकिन सब ने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है। कोई दास्य भाव से लगे हैं, कोई वात्सल्य भाव से, कोई सखा भाव से, कोई शांत भाव से मेरे स्वामी हैं, कोई माधुर्य भाव से। लेकिन किसी न किसी प्रकार से हम तो भागवत में यहां तक सुनते हैं कि किसी ने शत्रु भाव से भगवान का भजन किया। कथा सुनी थी कल, संकेत आया था, वैसे आती उसकी कथा बाद में ही है, आखिरी दिन। लेकिन शिशुपाल ने बैर भाव से भगवान का स्मरण किया। मुख्य है कैसे भी भगवान की स्मृति आपको हर क्षण बनी रहे, उनकी स्मृति हो, उनके प्रति प्रियता का भाव हो और उनके प्रति ही आश्रय भाव हो। भाव ये हो, हे प्रभु आप ही रक्षा करने वाले हैं, मैं फिर क्यों चिंता करूं। और जब ये भक्ति भीतर आती है तब जीवन में पूर्णतया निश्चिंतता आती है। नहीं तो कोई और उपाय है नहीं। संसार में आप जो भी अर्जन कर लो, जो संसाधन इकट्ठे कर लो, जितने आप संसार में संबंध बना लो, कभी भी निश्चिंतता नहीं आती। ये निश्चितता का उपाय तो केवल यही है, भगवान से हमारा संबंध दृढ़ हो, भगवान की भक्ति हमारे हृदय में दृढ़ हो। कथा सुनाई उसी के लिए, दशम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है जिसमें भगवान कृष्ण के लीला चरित्र हैं। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तंत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णो वीर्याणि संचन अवतीर्यदो वंशे भगवान् भूतभावनं कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। तब दशम स्कंद प्रारंभ हुआ। राजा परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आपने सूर्य वंश की कथा सुनाई, बड़ा कहीं पर संक्षेप कर दिया आपने, कुछ को विस्तार भी किया, कुछ को संक्षिप्त करके आपने सुनाया। लेकिन अभी जो आपने सोम वंश की कथा प्रारंभ की है और उसमें भी जो भगवान प्रकट हुए हैं यदुवंश में, ऐसे भूत भावन भगवान श्री कृष्ण की कथा जो आपने प्रारंभ की है, थोड़ा इसको विस्तार से सुनाइए। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान के जो अन्य अवतार हैं उनकी कथा अत्यंत ही संक्षिप्त है और भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो अत्यंत ही विस्तार से है। उनके चरित्र की विशद व्याख्या यहां पर प्राप्त होती है। दशम स्कंद जिसमें 90 अध्याय हैं, उसमें विस्तार से वर्णन किया है भगवान के चरित्रों का। क्योंकि राजा परीक्षित को भगवान की कृपा का अनुभव है कि जिनके संरक्षण में ही हमारे वंश का उद्धार हुआ, उन पर कृपा हुई, और उनको ये भी स्मरण है कि मेरे जीवन के रक्षक भी तो वे ही हैं। वर्णन किया है और कहा उनकी कथा को तत्व के साथ में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो कोई भी भगवान के जन्म कर्म के अलौकिक रहस्य, उनके तत्व को जान लेता है, वास्तव में वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आप उनके तत्वों को भी वर्णन करिए। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्थितम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, क्योंकि अब इससे बढ़कर के सुंदर संयोग हो नहीं सकता। कैसा दिव्य संयोग है कि आप जैसे सर्वज्ञ
वक्ता मिल जाएं और उनके प्रति श्रोता की श्रद्धा, ये दो अगर संजोग मिल जाएं, ऐसा संजोग हो जाए तो भगवान की भक्ति ज्ञान होने में फिर देर नहीं लगती, भगवत प्राप्ति में देर नहीं होती। कहीं वक्ता में कहीं न्यूनता है तो कहीं श्रोता की श्रद्धा में न्यूनता है। ऐसा दिव्य संयोग आप जैसे सर्वज्ञ वक्ता, और इस समय मेरी श्रद्धा आपके प्रति दृढ़ है, इसलिए आप उपदेश करिए, विस्तार से कथा सुनाइए। श्री शुक उवाच सम्यग् व्यवस्थिता बुद्धिस्तव राजर्षिसत्तमं वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिं तत्पाद सलिलं यथा। महामुनि सुखदेव जी प्रसन्न हुए, कहा हे राजन, वास्तव में आपकी बुद्धि अत्यंत ही शुद्ध हो गई है। बुद्धि स्तव सत्व से आपकी बुद्धि युक्त हो गई है, क्योंकि निर्मल शुद्ध बुद्धि में ही भगवान की कथा की जिज्ञासा होती है, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। और जो कोई भी भगवान की कथा सुने, कथा सुनवाए और कथा सुनाए, देखो तीन का वर्णन किया है, वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिन। जो वक्ता हैं उनकी तो बात ही क्या कही जाए, भगवत कृपा प्राप्त है, कथा पहले सुनी और फिर सुना रहे हैं। फिर श्रोता, आप सब श्रोताओं की बड़ी महिमा है, जो कथा सुने, कहा भगवान के परम कृपा के पात्र बनते हैं। लेकिन महिमा सबसे ज्यादा उनकी है जो कथा के आयोजक होते हैं। देखो वक्ता भी हैं, आप सब श्रोता भी हो, लेकिन आयोजक ना हो तो अब ये कथा कैसे हो रही है यहां पर? नहीं तो आश्रम के दो कार्यक्रम तो पक्के हैं, गीता जयंती और जन्माष्टमी, बीच में एक अवसर और आ गया। कैसे? कहा कोई कथा के आयोजक बने, किसी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कहा उनकी बड़ी महिमा है। यहाँ पर तीनों के तीनों ही भगवत कृपा से परम शुद्ध हो जाते हैं, पुनात ही, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। देखो भक्ति और ज्ञान के मार्ग में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, न जाति पाति का और ना ही देह का। वर्णन आता है हर जगह, यही देखें अपनी सनातन संस्कृति की महिमा। यहां सब अधिकारी हैं मोक्ष के, भगवत प्राप्ति के। यहां कोई देह बाधा नहीं बनती, यहां कोई जाति बाधा नहीं बनती। महात्मा विदुर हैं, दासी पुत्र हैं। हमने कथा सुनी भागवतों में, परम भागवतों में उत्तरा हैं, द्रौपदी हैं, कुंती हैं, सब स्त्री चरित्र हैं, लेकिन सब भगवत कृपा के पात्र बने हैं। कोई किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। जो कोई भी, चाहे इसका वक्ता हो, चाहे इसका श्रोता हो और चाहे इसका आयोजक हो, भगवान की कृपा से सब के सब परम पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में इसमें उसके ही आत्मा की कथा है। कृष्ण कथा के द्वारा उसको अपनी आत्मा का ही अनुभव हो जाता है, और जो अपने उस आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, वो जगत के सारे जितने भी दोष हैं, कलमश हैं, उनसे तत्काल ही मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाई। जन्म हुआ है कारागृह में, भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी छोड़ आते हैं गोकुल में। जहां कन्या का जन्म हुआ था, उस कन्या को यहां ले आए मथुरा की कारागृह में। सूचना मिली, कंस को भाग करके आता है। श्री शुक उवाच बहिरंतः पुरद्वार सर्वा पूर्वदावृता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुद्धिता। कन्या आई, जोर जोर से रोने लगती है, द्वारपाल जग गए। जाके राजा कंस को सूचना दी। कंस भागते हुए आया, 8वां गर्भ है। आकर के ज्यों ही देवकी की गोद से कन्या को छीना शिला पर पटकने के लिए, वो कन्या हाथ ला करके आकाश में प्रकट हो जाती हैं। अदृश्या तनुजा विष्णु सा युधा अष्ट महाभुजा, 8 महाभुजाओं से युक्त सिंह वाहिनी साक्षात मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई।
और फटकार लगाई है कंस को, किम मया हतया बंधः जाता कृतवांत कृत, अरे मूढ़, मुझको मार करके कि तेरा क्या भला होगा, तेरा जो काल है वो तो कहीं और जन्म ले चुका है, व्यर्थ में देवकी वसुदेव को दुख मत दे, कष्ट मत दे। और ऐसा कह करके वो देवी तो अंतर ध्यान हो गई। कंस भी चौंक गया, थोड़ा भयभीत भी हुआ उन देवी की डांट को सुन करके। देवकी वसुदेव से थोड़ा अनुनय विनय करता है कि अरे इसमें वास्तव में मेरा कोई दोष नहीं है। मां शोचतम महाभागो आत्मजान सकतम भुज, हे देवकी, हे मेरी बहन, हे मेरे बहनोई, देखो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा कैसा दोष? देखो आजकल देवता भी झूठ बोलने लगे हैं, दैवम अपि अनितम वक्ति। वो देखो जो झूठी आकाशवाणी हुई थी ना, देवताओं ने झूठी आकाशवाणी की थी, उसके द्वारा देखो मेरे हाथों से तुम्हारे बच्चों का वध हो गया। और वास्तव में देखें तो सब अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। ये है आसुरी ज्ञान। एक दिन पहले ही बताया था, कल भी। हाँ, जो दुष्ट हैं वो भी बड़े ज्ञानी होते हैं, ज्ञान में किसी कमी नहीं होती, लेकिन ज्ञान किसके लिए? कहा दूसरे के लिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, सब कर्मों का ही फेर है। उस समय देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया, कारागृह से मुक्त किया। कुछ क्षमा मांग ली, क्षमध्वम दौरात्म्यम, मुझको क्षमा करिए। लेकिन ज्यों ही आकर के अपनी राजसभा में बैठता है, इसके दुष्ट संगी साथी हैं, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, बकासुर, अगासुर, ये जितने भी इसके दुष्ट साथी सब बैठे। विचार होने लगा कि वो देखो देवी कह के गई हैं कि आपका जो काल है वो कहीं जन्म ले चुका है, क्या किया जाए? किसी ने कहा एक साथ जितने भी नवजात शिशु हैं सबका एक साथ वध करा देते हैं। किसी ने कहा सीधे ऐसा करना उचित नहीं होगा, प्रजा जो है पलायन कर जाएगी। किसी ने सलाह दी, अरे ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही क्या है, आपके पास एक से बढ़कर एक मायावी दैत्य है, किसी को भी इस कार्य में लगा दीजिए। चुपचाप एक एक करके बच्चों का वध करता जाएगा, लगेगा जैसे कोई महामारी फैल गई हो। लेकिन ढूंढे कहां? किसी ने सलाह दी, वो जो आपका शत्रु है ना विष्णु, मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातनम तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञा सदक्षिणा। कहा राजन, वो जो आपका शत्रु है विष्णु, उसको बल मिलता है वहां जहां सनातन धर्म की परंपराएं हों, जहां पर ब्राह्मण की, जहां पर गौ की, जहां संतों की सेवा होती हो, जहां तप किया जाता हो, जहां यज्ञ होते हों, वास्तव में वहीं पर देवता रहते, वहीं पर विष्णु की भी रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो जहां कहीं ऐसे कार्य होते हों, उनमें जा करके विघ्न उत्पन्न किया जाए, तभी वो सारे देवता निर्मूल होंगे। और ऐसी सब षड्यंत्र तैयार होने लगे इधर। और इधर गोकुल में नित्य उत्सव प्रारंभ हो गए। सूचना मिलते ही नंद राय जी आए, अपने जो कुलगुरु हैं शांडिल जी, उनको निमंत्रित किया। शांडिल ऋषि ने आकर के जात कर्म संस्कार कराए और जो भी कुछ संस्कार थे सब कराए। और नंद बाबा भी उदार हृदय के साथ में दान दक्षिणाएं देते हैं। तिल के साथ पहाड़ खड़े करके उसको स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत करके ब्राह्मणों को दान किया, गौओं का दान किया है। नित्य उत्सव प्रारंभ हुए, सारे गोकुल में खबर फैल गई, नंदराय जी के यहाँ लाला हुआ है, हमारे सामंत हैं। सब जाकर के भेंट दक्षिणा दे करके, और भेंट दक्षिणा में क्या है, सब ग्वाले हैं तो कोई दूध लिए जा रहा है, कोई दही लिए जा रहा है, कोई माखन लिए जा रहा है। और वर्णन तो ऐसा किया संतों ने कि नंद राय जी सुबह से ही बढ़िया नहा धो के श्रृंगार उंगार करके नया नया कपड़ा वपड़ा पहन के नया साफा बांध के बैठे हैं, सबकी जो बधाइयां हैं ले रहे हैं, भेंट ले रहे हैं, और बदले में उनको भी अनेकों भेंट मणिमाणिक इत्यादि लुटा रहे हैं। तब तक कोई गया था दही की मटकी लेके जाने को, वो कहीं पैर वैर फंसा हो जाके पूरी मटकी सहित उन्हीं के ऊपर गिर पड़ा। और नंद बाबा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दही से नहा गए।
तब तो कोई और आया, उसको लगता है यही नया विधान है बधाई देने का। कोई दूध से नहला देता है कहीं कुछ, और सब आपस में एक दूसरे को, इसलिए आज की कोई नई परंपरा नहीं है। आजकल होता है कई बार वो कुछ काटा वाटा उसके बाद एक दूसरे के मुंह पे लगाते रहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीरा किताम्बुभि आसिंचंतो विलिंपंतो नवनीतैश्च चिक्षिपो। का इतना आह्लाद है, इतनी प्रसन्नता है कि धीरे सब एक दूसरे को माखन मिश्री लगा देते हैं। नंद के यहाँ नित्य नए उत्सव, लेकिन समय बीता। वास्तव में ये जो आनंद का समय है ना, सुख का समय है ना, बीतते पता नहीं चलता। कितने दिन हो गए कथा को? कहा 5 दिन हो गए, बीत गए 5 दिन, पता चला ही नहीं। बस कल का ही दिन है, परसों तो व्यवस्थाएं रहती हैं, जल्दी बीत गया। लेकिन समय बीता कुछ, नंद बाबा को याद आया, अरे समय है राजा को वार्षिक कर देने का। तो बैलगाड़ियों पर कुछ कर की सामग्री रख के नंद राय जी चल पड़ते हैं मथुरा की ओर। यहाँ की व्यवस्था कुछ गोपों को सौंप दी, जा करके कंस को कर की सामग्री दी और साथ ही अपने उत्तराधिकारी की भी सूचना दी। कंस ने पूछा कब हुआ? बताया इसी अष्टमी की रात्रि को। कंस ने सुन के चौंक तो गया, लेकिन ऊपर से बधाइयां दी, कुछ कहा नहीं। इधर नंद बाबा को स्मरण आता है अपने मित्र वसुदेव जी का। बड़ी उन पर विपत्ति आई है, जिनके पुत्रों को उनके समक्ष ही मार दिया गया हो। मन में आया मेरे मित्र हैं, चल करके उनको सांत्वना देनी चाहिए। जा करके वसुदेव जी से मिलते हैं और देखें कैसा ये मित्र का धर्म है। एक के जीवन में अपार आह्लाद है, हर्ष है। नंद राय जी के जीवन में प्रौढ़ अवस्था में लाला का जन्म हुआ है, और दूसरी तरफ जो वसुदेव जी हैं, देवकी हैं, उनके जीवन में अपार विषाद है, शोक है। जिनके सन्मुख उनके 6 बालकों की हत्या कर दी गई हो। 7वें का पता चला नहीं, गर्भपात हुआ, और 8वें को तो खुद छोड़ करके आना पड़ा। कितना दुख होगा। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो नंद राय जी अपना सुख प्रकट नहीं करते, उनके दुख को बांटने का प्रयास करते हैं, और वसुदेव जी अपना दुख व्यक्त नहीं करते, बल्कि उनको बधाइयां देते हैं। सब बातें हुई। वसुदेव जी ने पूछा क्या करने आए हो इस समय? तुम्हारे यहां तो उत्सव हो रहा होगा। नंद राय जी ने बताया वार्षिक कर चुकाने आया था। इसे देखो, कोई दुनिया की व्यवस्था कुछ नई नहीं है, ये सब हम ही से लेकर के हम ही को ऊपर थोप रखी सारी व्यवस्थाएं, और कहते बाहर से आया। कहते संविधान बनाया गया तो कई 10 देशों के संविधान पे विचार किया गया। वास्तव में जो हमारे यहां से लेकर के गए थे उन्हीं से वापस ला करके रख दिया है। हम पूछे उन 10 देशों के संविधान का मूल क्या है, तो अगर आप विचार करोगे, अपने शास्त्रों को पढ़ोगे, तो सारे विधान आपको अपने शास्त्रों में मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं सबका जो मूल है वो है मनुस्मृति। वो 2-4 बातें पढ़ करके, और सही बात तो ये है, जो आज के समय मनुस्मृति का विरोध करते हैं, ये पक्की गारंटी और पूरी मनुस्मृति उन्होंने भी नहीं पढ़ी। और जो आज के समय में झंडा बुलंद करते हैं मनुस्मृति के पक्ष में, हमें लगता है शायद उन्होंने भी ठीक से पूरी मनुस्मृति नहीं पढ़ी होगी। कितने श्लोक हैं, कितने सूत्र, किसी को पता नहीं होगा। यही है गिरावट पतन का कारण, कि हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपने धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ते, अपने वेद, अपने उपनिषद, अपनी गीता, अपने पुराणों का स्वाध्याय नहीं करते। नहीं तो आंखें खुल जाएगी, जितना कुछ बाहर से देख रहे हैं ना, तब यहां पहले से वर्णन है। और ये शास्त्र जो हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए, कोई आज की रचना नहीं है। तो आज के समय समाज की व्यवस्था में अगर टैक्स की व्यवस्था है तो यहां लिखा हुआ बिल्कुल साफ आपको मिल जाएगा। नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। अच्छा, भगवान का जन्म कब हुआ है, कौन से महीने में, कब मनाते हो? आपका भादों के महीने में, लगभग जुलाई अगस्त में। और आज भी देखो तो भाई जन्म हुआ, उसके 4-5वें दिन गए, क्योंकि 6ठे दिन पूतना आ गई, वापस लौटते लौटते तो जुलाई अगस्त में ही। और आज के समय भी आखिरी डेट कब होती है, लास्ट डेट
जो भरते होंगे अपना ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे, तो देखो डेट वही चली आ रही है। मूल कहीं ना कहीं हमारे अपने ही शास्त्र हैं। हमने अपने, और देखो हमें हमारे शास्त्रों से दूर किया और खुद लेकर के गए। और आप इतिहास को देखोगे तो कोई जो आक्रांता आए, उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों का उन्होंने नाश किया, उसको नष्ट करने का प्रयास किया। लाइब्रेरी की लाइब्रेरी जला डाली, और दूसरे आए व्यापार करने के बहाने। जब उन्होंने इन शास्त्रों के ज्ञान को देखा तो उसको चुरा करके अपने यहां ले गए। यह है वास्तविक इतिहास। और हम ऐसे हैं कि हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं अपने शास्त्रों के प्रति, और कथाएं भी ऐसी होने लगी, कुछ भजन कीर्तन मनोरंजन हो गया, कहा हो गई कथा। मूल बात तो वहां रही नहीं, आती नहीं सामने, छुपी रह जाती है। नंद बाबा ने बताया कर देने आया था। वसुदेव जी कहते हैं अगर कर दे चुके तो शीघ्र वापस लौट जाओ, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है कि तुम्हारे पीछे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। नेहम स्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले। और जैसी ये बात सुनी, जानते हैं नंदराय जी कि वसुदेव जी सत्यनिष्ठ हैं, इनकी कही बात कभी असत्य नहीं होती। और ये वास्तविकता है, आप सत्य का पालन करो तो आपकी कही हुई बातें भी सत्य होने लगती हैं। आप जिस नियम का पालन करोगे, आपकी उस विषय में आपकी शक्ति सामर्थ बढ़ जाती है। इधर नंद बाबा जी भगवान को मनाते हुए हरि शरणम हरिम जगाम शरणम, हरि की शरण मनाते हुए, अरे कोई उत्पात ना हो। और इधर इनके पीछे छठा दिन है, तैयारी हो रही है भगवान के छठी उत्सव। और कंस की भेजी कंसेन पहिता घोरा पूतना बाल घातनी, बच्चों को मारते हुए ऊपर से उड़ते हुए जा रही। देखा यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, आई आ करके एक वृक्ष के पीछे सुंदर सा रूप बनाया। हे मांगना, बढ़िया सुंदर अलंकारों से वस्त्रों से सज्जित होकर के हाथ में कमल का पुष्प लिए चलने लगी। वो जब से लाला आए, कन्हई आए हैं, तब से कोई ना कोई देवी देवता आते हैं दर्शन करने को। सारे गोकुल में लगता है कि ये नंदराय का जो लाला है कोई साधारण बालक नहीं है। आज तो देखो साक्षात लक्ष्मी जी आ रही हैं, सबने रास्ता बता दिया, नंदराय जी का महल सामने है। सीधे पहुंच गए नंदराय जी के महल में। अंदर यशोदा मैया हैं, अपने लाला को गोद में ली हुई हैं। रोहिणी मैया हैं, वो अपने लाला को गोद में ली हुई। जैसे इसने प्रवेश किया, अभी सबका ध्यान था लाला पर, भगवान पर, और जैसी ये चमक धमक दिखाई दी पूतना की, जो असली है ही नहीं। ये समझो, यही सार है, सूत्र यही है। ये जगत की जितनी चमक है ना, कुछ असली है नहीं, लेकिन ये आकर्षित ज्यादा करती है। वो जैसी पूतना आई, यशोदा और रोहिणी की नजर लाला से उठ के चली गई, उसी के ऊपर, उसी को देखी जा रही हैं। अरे इतनी सुंदर, इतने आभूषण, इतने अलंकार। नजर उस पर, भगवान को लगा देखो दुनिया त्रिलोकी का स्वामी मैं आया हूं इनकी गोद में। इनकी दृष्टि मुझ पर ना हो करके इस माया मई के ऊपर है। भगवान रोने लगे। वो चुप करा रही गोद में, लेकिन देख उसी को रही हैं। भगवान चुप होते नहीं। तब तक उसने कहा, पूतना ने, अरे लाओ यशोदा लाओ, मैं इसको संभालती हूँ। लगता है तुम्हारा पहला लाला है, अभी बच्चे पालना तुम्हें आता नहीं। यशोदा मैया को तो लगा देवी की कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, झट दे दिया। और जैसे ही उसकी गोद में गए, वो लाला चुप हो गए। कन्हई ने मन ही मन सोचा, इस संसार में किसी को भय लगता है, कोई छोटा बच्चा हो, कोई भयावना चीज देख ले तो भाग के जाता है अपनी मैया के आंचल में छुपने के लिए, अपनी मैया की गोद में। और जब मैया खुद ही डरावनी चीज के हाथ में दे दें तो अब रोने का कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल चुप हो गए। और जैसी चुप हुए, मैया की श्रद्धा तो और बढ़ गई। देखा देवी की आशीर्वाद कृपा, लाला कितना रो रहा था, चुप हो गया। भगवान ने अपनी नेत्र बंद कर लिए। संतों ने इस पर विचार करना प्रारंभ किया, अनेकों अपने मन की उत्प्रेक्षाएं यहां प्रकट की हैं। संतों ने कहा, भगवान ने जाके उसके गोद में आंखें बंद कर ली। भगवान संकेत कर रहे हैं
कि जैसे जगत में किसी संत के दर्शन करो, पुण्यात्मा के दर्शन करो तो पापों का क्षय होता है, तो इस जगत में अगर किसी पापी का, अधम का संग करोगे, दर्शन करोगे तो आपके पुण्यों का क्षय कर देता है। देखा मत करो, दर्शन मत किया करो, ऐसे के संग से बचा करो। अनेकों अनेकों एक ने संत ने अपने मन के भाव रखे, भगवान है शरणागत वत्सल, शरणागत पर कृपा करने वाले हैं। भगवान ने आंखें बंद करके विचार किया कि ये आई तो है मेरे पास में, भले मुझको मारने के प्रयास से आई है, लेकिन आई तो है ना, इसको मेरा स्पर्श तो मिला है ना। तो भगवान आंखें बंद करके इसकी कुंडली बिछाने लगे। कभी कहीं इसने किसी जन्म में कोई एक नेक कार्य किया हो, कोई अच्छा कार्य इसका पता चल जाए, तो उसी को माध्यम बना के, आधार बना के इसको भी तार दूं। और भगवान विचार करते करते पहुंच गए राजा बलि के यज्ञ मंडप में। जब गए थे राजा बलि के यहाँ वामन बन करके, जैसे राजा बलि उनके रूप को देख के मोहित हुआ, ऐसे राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला, वो भी देख करके बड़ा आकर्षित हुई। इतना सुंदर बालक मेरा होता तो अपने गोद में लेकर के इसको स्तनपान कराते। भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन तभी जब 3 पग जमीन का संकल्प हो गया, भगवान वामन से हो गए विराट। एक पग में इस लोक को, दूसरे पग में परलोक को, और तीसरे पग के लिए कुछ रहा नहीं, गरुड़ को आज्ञा दी इसको बांध के डाल दो, बंदी बना लो। जब अपने पिता की ये दुर्दशा देखी, वही रत्नमाला का मन परिवर्तित होता है। अरे ये बालक इतना दुष्ट, इतना छल कपट करने वाला, ये बालक मुझको मिल जाता गोद में तो दूध क्या, स्तनों में जहर लगा के पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु। समझो भगवान का ये ब्रह्म वाक्य है, अंदर बैठ के यही कह रहे हैं तथास्तु। आप कहते हो ऐसा हो जाए, भगवान कहते तथास्तु, वैसा ही होगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखा करो। और देखो जीवन में सबसे बड़ी साधना जो है, आप पूजा करो, जप करो, तप करो, होम करो, दान करो, तीर्थ यात्रा करो, सत्संग श्रवण करो, जो भी करो, लेकिन सबसे बड़ी जो साधना है, अपने हृदय के भीतर किसी के अहित का संकल्प ना करो। ये सबसे बड़ी साधना है। और आप ध्यान देना, तो ध्रुव जी जब गए हैं रोते अपनी माँ के पास, तो सुनीति माँ ने सबसे पहले यही बात कही थी, माँ मंगलम तात परेश, हे पुत्र किसी के प्रति अमंगल की कामना मन में लेकर के मत आना। ये सबसे मुश्किल होता है, और यही अंतर करता है एक असुर में और एक भक्त में। असुर भी साधना करते, तपस्या करते हैं, लेकिन शक्ति मिल जाए तो उस शक्ति के द्वारा जगत के अहित में, जन को त्रस्त करने में उस शक्ति को लगाते हैं। और कोई भक्त है तो, कोई संत है तो उसी शक्ति का सदुपयोग करते हैं जन कल्याण में। यही पूतना आई है, कालकूट नाम का विष लगा करके मौका देखा लाला के मुख को, मैया को कह दिया जाओ अपने घर में देखो, बड़ा उत्सव चल रहा है, व्यवस्था देखो। और एकांत पा करके लाला को अपने स्तनों से लगा दिया, जिसमें कालकूट नाम का विष लगा रखा था। भगवान ने दोनों हाथों से स्तनों को पकड़ा और कालकूट विष के साथ साथ उसके प्राणों को पीने लगे। और जब प्राणों का पान प्रारंभ किया, इसके भीतर वेदना हुई, मुंच मुंच अलमिति, छोड़ छोड़। भगवान ने कहा देवी बस यही है, एक बार इसको पकड़ लूं ना। तो महाराज जी सुना के गए, कांटा लगा रहता है, एक बार कांटा जिसके फंस जाए ना, फिर उसका भगवान उद्धार ही करते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। एक बार भगवान के चंगुल में कोई फंस जाए ना, वो री वाला कांटा एक बार फंस जाए तो भगवान कहते हैं उसका तो मैं उद्धार ही करता हूं। इस पूतना का भी भगवान ने उद्धार किया। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रीतमं किम नु तृप्तां तन्मातरो यथा। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जब ऐसी बाल घातनी जो गई थी भगवान को मारने के लिए, भगवान ने उसको भी अपनी धाय का पद प्रदान किया, उसको भी सद्गति प्रदान की। फिर इस जगत में अगर कोई प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से भगवान का स्मरण करे, उनसे अपना नाता जोड़े, तो उस पर क्या कृपा होती होगी। तीसरे महीने की घटना, भगवान ने अपने आप करवट बदल ली, सब बधाइयाँ देती हैं, उत्सव शुरू हो गया। मैया सबके बैठने की व्यवस्था करती हैं और लाला के पालने को रखवा दिया एक बैलगाड़ी के नीचे आंगन के बाहर।
आया एक शक्टासुर बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। देखो अपना शरीर नहीं है, ये है हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, लोमश के शाप से उसका ये स्थूल शरीर नहीं है, प्रेत रूप है, जिसमें प्रवेश करे उसी रूप हो जाता है। बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया तो बैलगाड़ी को कहते हैं शकट संस्कृत में, तो हो गया शकटासुर। मन में है कि दबा करके सीधे मार देता हूं, भगवान ने खेल खेल में एक बार पैर ऐसा उछाला, वो स्पर्श होते ही बैलगाड़ी उछल जाती है जोर की आवाज करते हुए, और शकटासुर का वध हुआ। एकदा आरोमारूढ़म लालयन्तीं सुतं सतीं गरिमाणं शिशोर्गोढुं न सेहे गिरिकूटवत। और देखो एक एक जो ये असुर है, ये भौतिक जगत में कहा, भगवान की लीला जगत में एक असुर है, और विचार करें तो ये सब की सब वृत्तियां हमारे भीतर भी हैं। पूतना आई छठे दिन भगवान को मारने के लिए, ये पूतना कोई और नहीं, कहा ये अविद्या ही पूतना है। अपने स्वस्वरूप का बोध न होना, अज्ञान अविद्या होना, इसी का नाम है पूतना। शकटासुर जड़त्व बुद्धि, जब अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तो ये जीव इस जड़ शरीर के साथ तादात्म्य करता है और जीवन में जड़ पदार्थों की प्राथमिकता हो जाती है। इसे देखो उस लीला में भगवान जो चेतन है वो नीचे हैं, और बैलगाड़ी के ऊपर सारी घर गृहस्थी की सामग्री, जड़ सामग्रियां रखी हुई हैं। ये जीवन में इस जड़ जगत के प्रति एक प्राथमिकता बनने लगती है। हम चेतन की, ईश्वर की उपेक्षा करते हैं और संसार को महत्व देते हैं। इसी का नाम है शकटासुर। एक आया तृणावर्त, भवंडर के रूप में सबको उड़ा के ले जाता है। उस लीला में भगवान भारी हो गए। गरिमाणम शिशोर्वोढुम न सेहे गिरिकूटवत, इतने भारी हो गए कि मैया भी संभाल नहीं पाई तो भूमि पर रख दिया। तब तक आया तृणावर्त, भवंडर उठा के ले गया। भगवान ने पकड़ ली गर्दन। हाँ, पहले तो घूमे आराम से उन्हें खटोले पे पूरे गोकुल में, मजा लिया, आनंद लिया। लेकिन जब तृणावर्त घूमता है मथुरा की ओर, भगवान ने गर्दन पकड़ ली। छोड़, भगवान छोड़ते नहीं, और अपने भार को इतना बढ़ाया कि वो सहन नहीं कर पाया। भगवान ने उसका भी वध किया। कौन है तृणावर्त? कहा एक ऐसा आवर्त अपने भीतर आता रहता है। कौन सा आवर्त? कहा कामनाओं का बवंडर। और कामना बाधित हो जाए तो जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ तो उसका दूसरा रूप प्रकट होता है। कौन सा रूप? का क्रोध का रूप। और देखिए ये आते बवंडर के जैसे ही हैं, हमेशा नहीं रहते। कोई 24 घंटे कुंभ भवन में नहीं रह सकता, वो कथा एक ही है केवल। लेकिन एक आवेश जिस समय वो आता है तो हमारे बुद्धि विवेक को उड़ा करके ले जाता है। आवश्यकता है उस समय थोड़ा हम भारी हो जाए, गंभीर हो जाएं। देखो भगवान अपनी एक एक लीला के द्वारा, आज कथा ऐसी चलेगी कि समय कम है, महापुरुषों के आशीर्वाद मिले हैं और पहुंचना है गोवर्धन लीला तक, तो संक्षेप में कथाएं चलेंगी आज। भगवान भारी हो गए। जब कभी कामनाओं का वेग आए, क्रोध का आवेग आए, प्रतिक्रिया तत्काल ना करें। देखो यही है बंधन का कारण, समस्या का कारण। किसी ने क्रिया की, हमने प्रतिक्रिया कर दी, तो आप हो गए चेतना के स्तर में पशुत्व वाली चेतना में। एक दिन मैंने समझाया था, कोई पशु प्लानिंग नहीं करता, इसने ऐसा किया है तो शाम को घेर के मारेंगे इसको, या घेर के बाद इसके बहुत अच्छा। कोई करता है ऐसा पशु? उसके सामने जो क्रिया हुई उसके अनुसार वो अपनी प्रतिक्रिया तत्काल करता है। वास्तव में जो थोड़ा विचार करे, जिस पर विवेक की सामर्थ्य हो, वो आता है मानव चेतना में, मनुष्य शरीर में। तो कम से कम भगवान ने मनुष्य शरीर में भेजा है तो अत्यंत ही प्रतिक्रियावादी ना बने। और देखो घर की सारी समस्याएं परिवार की यही हैं। बात मूल में केवल कोई छोटी सी होती है, और लेकिन उसको तूल देने लगे तो, और तूल देते थे कहते राई का पहाड़ हो जाता है। और ऐसा होता है कि बस देखना भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ये कथाएं हमारे जीवन को सुधारती हैं। जब तक जीवन नहीं सुधरता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए मैंने प्रथम दिन ही कहा था कि हमारे सनातन धर्म में केंद्र है मनुष्य।
विचारों के अभाव में वही पशुत्व चेतना नीचे की ओर जाता है, और विचार अगर उन्मुख हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, तो वही देवत्व की प्राप्ति करता है, ईश्वरत्व की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने उसका भी वध किया। तृणावर्त का भी भगवान का नामकरण करने के लिए आ गए गर्गाचार्य जी, वसुदेव जी ने प्रेरित करके भेजा, उनके कुलगुरु हैं, और आ करके नाम रख दिया। जो रोहिणी के पुत्र है ये भी वसुदेव के पुत्र है। रोहिणी पत्नी है वसुदेव जी की, उनका नाम रखा बलराम संकर्षण, और यशोदा की के जो लाला हैं, नंद लाला के जो हैं, उनका नाम रखा कृष्ण, और उपनाम दूसरा रखा वासुदेव। नामकरण हो गया। बहुत सारी उनकी लीलाएं, बाल लीलाएं पहले आंगन में होती हैं, भगवान थोड़े बड़े हुए तो आंगन के बाहर निकलने लगे। बाहर निकले तो इनके कुछ मित्र बन गए, मित्र मंडली बनी। श्रीदामा, भद्र, तो बरुथ, मधुमंगल, सुबल, मनसुखा, बहुत सारे सखा बन गए। और भगवान की गोकुल में जो प्रधान लीला है वो है माखन चोरी की लीला। गोपियां जाती उलाहना देने के लिए, लेकिन उलाहना ऊपर से है, भीतर से भाव है कन्हई के दर्शन हो जाएं। और भगवान भी केवल उस गोपी के यहां जाते हैं जो गोपी हृदय से चाहती है कि कन्हई आज मेरे घर आकर के भोग लगाएं। और घर में माखन कहां छुपा के रखा है वो सूचना देने वाला उसी गोपी का छोरा होता है, उसी गोपी का लाला। उसकी मैया बता के जानती है कि यही जाके सूचना देगा, गुप्तचर यही है, घर का भेदी यही है। उसको बताती है, ये देखो आज मैंने माखन निकाला है, मिश्री मिलाई है, ये यहाँ रखा है, सावधान रहना, मैं जा रही हूं जल भरने के लिए, ध्यान रखना वो कन्हई ना आ जाए, बहुत उत्पाती हो गया है। वो कहता हाँ मैया तुम जाओ। उधर मैया गई, सबसे पहले जाके सूचना ये देता है, कन्हई आज कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आज मेरे घर चल, आज का नंबर धावा वहीं देना है। गोपियां आके उलाहना देती हैं। भगवान ने माखन चोरी की लीला की। वास्तव में माखन चोरी है अपने भक्तों के हृदय की चोरी। बात सूत्र बढ़िया है, महाराज जी दे के गए हैं, वो कांटे वाला। कोई अपने अपने हृदय को तैयार तो करे, कैसा कहा, माखन के समान करे। और भगवान बासी मक्खन नहीं खाते, बासी मक्खन बंदरों को खिलाते हैं। जो ताजा मक्खन है, ताजा मक्खन शुद्ध सात्विक होता है। ताजा मक्खन में एक सबसे बड़ा जो उसका गुण है वो है उसकी कोमलता। संत हृदय नवनीत समान का अत्यंत ही कोमल होता है कि अगर आप उसको अगर पकड़ छू लो, ले लो हाथ में, तो हाथ में चिपक जाता है। धोने से नहीं साफ होता, फिर कपड़े से पोंछना पड़ता है, लेकिन तब भी उसका अंश रह जाता है। ऐसा कोई अपने हृदय को अपनी साधना, अपनी पूजा, उपासना, अपनी भक्ति से अपने हृदय को इतना निर्मल कोमल करे, तो भगवान ऐसे हृदय को बलात् चोरी करते हैं, उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उस पर अपनी कृपा करते हैं। भगवान ने माखन चोरी की लीला की गोकुल में। एक समय भगवान ने, सबने उलाहना दी, तो भगवान ने कहा माखन में उलाहना देते हैं, जाओ मिट्टी खाता हूं। मृद भक्षण किया। मैया को खबर मिली, मैया आती हैं, भगवान ने साफ साफ कहा, जब डांट लगाई, क्यों रे तूने मिट्टी खाई? भगवान कहते हैं, कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिन। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, कोई गट बैठी नहीं। मैया ने कहा सारे सखा कह रहे हैं, दाऊ कह रहे हैं, कहा सर्वे मिथ्या, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा तू ही हुआ राजा हरिश्चंद्र की औलाद? कन्हई ने कहा यदि सत्य गिरा तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं सामने हूं, ले मेरा मुंह देख ले, खाई होगी तो कहीं लगी होगी। मैया ने कहा मुंह खोल, और जो कन्हई ने मुख खोला, अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन हुए। भगवान ने अपना एक दीर्घ विस्तार दिखाया, अपना स्वरूप का अनुभव कराया है मैया को। लेकिन मैया डर ना जाए, तुरंत अपनी माया को समेट लिया। फिर सामान्य सी लीला, भगवान संकेत करते, देख ले मैया, अगर मैंने मिट्टी खाई तो ये जितने गवाही दे रहे हैं ना, ये सब मेरे उदर में ही हैं, ये सबने मिट्टी खाई, ये अपनी गवाही क्यों नहीं देते?
एक दिन मैया के मन में आया, लगता है कि घर की दासियां सेविकाएं ठीक से माखन निकालती नहीं हैं। मैया खुद लेकर के बैठ गई माखन की मटकी। एकदा गृदाशीषु शोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद बालचरितानि च दधि निर्मथने काले स्मरन्ति तानि गायत। स्वयं मैया दही की मटकी लेकर के बैठ गई। अपने लाला कन्हई के लिए मैं स्वयं माखन निकालूंगी। दही की मटकी मथने लगी, साथ ही साथ जो जो कन्हई की लीलाएं अभी तक हुई हैं उनका स्मरण भी कर रही हैं और साथ ही उसको गाती जा रही हैं। देखो ये साधना का स्वरूप है। हमारे स्वामी जी ने, प्रकाशानंद जी ने यही संकेत किया था, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करिहि रघुराई। 3 साधनों को अपना शरीर, शरीर के कर्म, वाणी और मन, देखो इन तीनों को लगाना है। यही 3 साधन हैं सेवा करने के। इसको कोई भगवान की सेवा में लगा दे, लेकिन छल कपट को त्याग करके कायिक वाचिक मानसिक निष्कपट भाव से जब तीनों प्रकार से कोई समर्पित हो जाए, शरीर से भगवान की सेवा, वाणी से भगवान के नाम का जप और मन से भगवान के स्वरूप का, उनके नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन, तो वास्तव में भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान सोए थे, जग गए, मैया भूख लगी है, मैया दूध पिलाने लगी स्तनों से। तभी अचानक देखा दूध रखा था चूल्हे पर, उफान पर आया। मैया ने लाला को किनारे किया, चली गई दूध संभाल ले। वो लाला का पेट भरा नहीं था, आया गुस्सा। वो जो उत्पाद बाहर बचाते थे, उस दिन उठाया कोई पत्थर देके घर की अपनी मटकी जो बच रही थी उसी को दे मारा, फोड़ दिया। 2-4 मटकियां और फोड़ी और एक बासी मक्खन की मटकी लेके बैठ गए ऊखल पर। कुछ बंदर आए, उनको माखन खिलाने लगे, लेकिन साथ ही रोए भी जा रहे, आंखों में मलते जा रहे हैं। कुछ ध्यान देख रहे मैया तो नहीं आ रही। मैया ने दूध संभाला, लेकिन जो वापस पलटी तो देखा दूध दही की गंगा जमुना बह रही है। मैया ने कहा ये गोपियां सही कहती थी, ये बहुत उत्पाती हो गया। एक छड़ी उठाई, ठहर जा, कहां गया। जैसी देखा मैया आई, कन्हई दौड़ के भागे गोकुल की गलियों में, आगे आगे कन्हई, पीछे पीछे मैया भागते। और जब भागने लगी, पकड़ने लगी तो गोपियां उड़ाना देती हैं। लगता है आज अपनी मटकी फूटी है तभी अकल ठिकाने आई, तभी आज। और ये बोल बोल के गुस्से को और बढ़ा रही हैं। ठहर जा, अभी आज उसको बताती हूं। जब बस चला नहीं तो वही छड़ी फेंक करके मारी, और जो छड़ी को फेंका भगवान कन्हई बच गए, लेकिन देखा मैया थक गई हैं। कन्हई वहीं पर रुक गए, जाके मैया ने पकड़ लिया। भगवान संकेत करते, जब तक ये संसार के जड़ पदार्थों को पकड़े रहोगे तब तक मैं चेतन पकड़ में नहीं आता। मैया लेकर के आई, तुझे ऊखल का साथ बहुत पसंद है, चल आज उसको ऊखल में ही बांधती हूं। आंगन में एक ऊखल रखा था, उसी से लाके बांधने लगी, लेकिन रस्सी से ऊखल तो बंध गया। जब कन्हई को बांधने लगी तो रस्सी हो गई 2 अंगुल छोटी। दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी 2 अंगुल। प्रयास करती रही। भगवान लीला से संकेत करते हैं कि मैया ये जगत के बंधनों में वो फंसता है जो नाम रूप के अधीन हो। भगवान संकेत करते हैं, मुझको अगर बांधना है, क्योंकि मैं नाम रूप से परे हूं, मुझको बांधना है तो 2 दोषों को त्याग करके आओ, अहमता और ममता। ये जो जगत के पदार्थों का हमने संग करके एक जो मिथ्या, एक अहम बना रखा है, अहम भाव, और जगत के पदार्थों से जो एक मिथ्या मम भाव बना रखा है, इसको कोई छोड़ करके आए तो उसको, उसके बंधन में, उसके स्नेह, उसके प्रेम बंधन से मैं बंधता हूं। मैया ने थकते थकते, मैया ने फिर अपनी चोटी में से बेड़ी खोली और उससे बांधा तो कन्हई बंध गए। मैया गई अपना काम करने, कन्हई ने मौका देखा, ऊखल को लुढ़काया और आंगन में 2 शापित वृक्ष थे। कुबेर के 2 शापित पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान बीच से निकल गए दोनों पेड़ों के और जोर से झटका दिया। दोनों पेड़ उखड़ करके गिरते हैं। दोनों ही नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार होता है। कभी इन्होंने तिरस्कार, अपमान किया था देवर्षि नारद का, तब उनके शाप से ये वृक्ष बने थे। जब प्रार्थना की तब देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है वृक्ष तो बनोगे, लेकिन भगवान के आंगन के, उनके द्वारा उद्धार होगा।
निकल करके वो दिव्य स्वरूप में आए, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा कभी अभिमान ना करना। भगवान की स्तुति की उन्होंने। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दशने तु भवतनूनां। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपकी कृपा हो कि हमारी वाणी अगर कुछ कथन करे तो आपके ही गुणों का कथन करे। देखो ये सार्थकता है अपने जीवन की, अपने जो भी कर्ण मिले हुए हैं, अपनी देह की। वाणी से आपका कथन हो, श्रवण कान सुने तो आपकी कथाओं को, आपका गुणानुवाद श्रवण करें, हाथ कुछ करे तो आपकी सेवा करें। और वास्तव में आप भक्ति का सिद्धांत देखें, आपके हर एक कर्म भगवान की सेवा हो सकते हैं। कब? कहा जब आप भगवान के बनकर के जीवन जीते हो। अभी किसके हो? कहा अभी तो कहीं संसार के, किसी परिवार के, समाज के बनकर के जीवन जी रहे हो, तो कार्य आपके वो हो रहे हैं। मन का भाव सदैव ये बना रहे, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवत भाव करते, सब में भगवान का भाव करते हुए आप जो जो करते हो सबका सब भगवान की सेवा भक्ति हो जाती है। ऐसा उन्होंने प्रणाम किया, अपने लोक को गए। सभा बैठी, यहाँ बहुत सारे उत्पात होने लगे हैं। एक मत हुआ, इस गोकुल को छोड़ के चलते नया गांव बसाते हैं। और सारे गोकुल वासियों ने अपनी घर गृहस्थी की सामग्री रखी बैलगाड़ी पर और चल पड़े वृंदावन की ओर। वनम वृंदावनम नाम पशम्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादृतृण विरुधम। और वृंदावन में जाकर के वहां एक नया गांव बसाया, नाम है नंद गांव। यहीं पर पास में ही भगवान की आराधनी शक्ति राधा जी प्रकट हुई हैं, वृषभानु और कीर्तिदाजी के यहाँ पर। गांव है बरसाना, और यहां से भगवान की जो बाल लीलाएं थी वो विराम लेती हैं और भगवान की माधुर लीला प्रारंभ होती है। यहां गोपियों का प्रसंग है, राधा जी के साथ में उनकी लीलाएं होती हैं। भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया। उनके वशों के बीच में ही एक असुर, नाम है वत्सासुर। ये पूर्व में एक प्रमील दैत्य था, नंदिनी गौ के शाप से बटे के रूप में आया। कन्हई को मारने के लिए मौका देख करके कन्हई और दाऊ ने जाके, कन्हई ने पकड़ा, पीछे से घुमाया और जहां 2-4 चक्कर घुमाए अपने असली रूप में आया। भगवान ने उसको कहते के पे दे मारा। वत्सासुर, इसका वध किया है। ये वत्सासुर कुछ और नहीं। देखो कथा, अब लीला प्रारंभ हो रही, माधुर लीला, भगवान की प्रेम लीला। और भगवान की इस भक्ति प्रेम लीला में, माधुर लीला में प्रतिबंध है ममता। देखो अपने देह गे में ममता हो ना, तो आप जगत में किसी की सेवा नहीं कर सकते। भगवान की सेवा तो दूर की बात है। भगवान कहते इस ममता का वध करो, इसका संहार करो। भगवान ने वत्सासुर का वध किया। एक आया बकासुर, बगुले के रूप में, भगवान ने उसका भी वध किया। बकासुर, अच्छा आपको नाम लेके बुलाएं, ये हमारे क्षेत्र के बगुला भगत हैं। खुश हो जाओगे? क्यों? चिढ़ जाओगे कि ये हमारी बुराई कर रहे हैं। अरे हम बगुला भगत नहीं हैं, हम असली वाले भगत हैं, है ना। तात्पर्य क्या निकला कि जो भीतर भाव है नहीं वैसा बाहर प्रदर्शित करना, अर्थात दंभ। भगवान को दंभ प्रिय नहीं है। भगवान ने बकासुर का वध किया है। एक आया अघासुर, भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर माने पाप वृत्ति। देखो कोई भी पाप सीधे बाहर नहीं होता। चोर पहले मन के भीतर चोरी का भाव लेके आता है। आप पहले भीतर असत्य का भाव लेकर के आते हो, तब उसके बाद आपसे होता है। भगवान संकेत करते हैं भीतर ही उस वृत्ति को मार दो, उसका वध करो, उसको पालो पोसो नहीं। जो कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मासर, ये हमारे भीतर जो भी पाप वृत्तियां हैं, जो पाप की ओर हमें उन्मुख करती हैं, उनको भीतर ही संहार करो। भगवान ने अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। भगवान 6 वर्ष के हो गए, भगवान ने बांसुरी वादन किया।
तीनों लोक मोहित होते हैं। एक असुर है, नाम है धेनुकासुर। अरे ये एक कोई ऐसा वन था, ताड़ वन, जहाँ के फल विश्व के बड़े मीठे होते थे। सीधामा आए, कहा कन्हई वहाँ के फल बड़े मीठे रसीले होते हैं। कन्हई ने कहा जाओ ले आओ, खाते हैं। उसने कहा नहीं, वहाँ का एक रक्षक है, वो ना तो खुद खाता है और ना किसी को खाने देता है। भगवान ने कहा पक्का गधा होगा, तो इसीलिए नाम है धेनुका। धेनु माने गाय और उसमें क लगा दो तो धेनुक माने गधा, जो केवल ढोता रहे। इसे कहते हैं परिग्रह, संग्रह की वृत्ति। देखो ये दोष हैं। ये भक्ति के मार्ग में, प्रेम में आपका जितना ज्यादा संसार में संग्रह परिग्रह बढ़ता जाएगा, उतना ही भगवान से आप दूर हो जाओगे, उतना ही आपका भगवान के भजन में मन कम लगेगा। अच्छा, किसी को शिकायत तो नहीं है कि जब भगवान का भजन करते हैं, जप करते हैं, तो मन भागता है बाहर, एकाग्र नहीं होता? किसी शिकायत तो नहीं है? किसी को हो तो हाथ खड़ा कर उपाय बताएंगे, तत्काल वो समस्या दूर हो जाएगी। कोई है तो नहीं जिसका जप करते ही मन तुरंत बाहर जाता है? अभी परसों ही एक अम्मा ने बताया था, मुझको कहा था कि ऐसा ही होता है, सेवा करा लो, ये काम करा लो, वो काम करा लो, सब हो जाता है, लेकिन जो ही ध्यान करने बैठते हैं, जप करने बैठते हैं, तो मन भागता है तो नहीं? अच्छा, कभी जब नोट दे दिया जाए, गड्डी दे दी जाए गिनने को, मन भागता है कभी? कहा नहीं, नोट गिनते समय तो फोन भी आ जाए तो फोन नहीं उठाते, गिन के उठाएंगे, लेकिन पूजा करते समय किसी का फोन आ जाए, कथा सुनते समय फोन आ जाए तो नहीं, बहुत जरूरी है। देखो ये हमारी बुद्धि का वर्ण है। आपने भगवान को प्राथमिकता कितनी दी है, समझो। ये सब, ये भागवत जी सारे रहस्य खोलते हमारे मन के लिए। हमारी ये आत्मकथा है, कथा के द्वारा इतना चिंतन कर लो तो कल्याण है। ये जितना ज्यादा संग्रह परिग्रह, चाहे वो संग्रह वस्तुओं का हो और चाहे संग्रह हो संबंधों का, जितनी ज्यादा मात्रा में होगा उतना ज्यादा आपका मन बहिर्मुखी रहेगा, अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रारंभ का सूत्र है, अपने संबंध, कर्तव्य करो, जहां सेवा है कर्तव्य है करो, लेकिन संबंध केवल और केवल प्रभु से। प्राथमिकता जीवन में भगवान, अपने इष्ट हों तो अपने आप आपका मन लगेगा। भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। एक है काली नाग, जिसके द्वारा पूरे यमुना जी का जल दूषित होता है। भगवान ने यमुना जी को काली नाग से मुक्त किया है, उसका वध नहीं किया, क्योंकि उसने भगवान की शरणागति ले ली। सीधे कह दिया अनुग्रहम निग्रहम वा, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, चाहे मेरा नाश करो और चाहे मुझ पर कृपा करो। देखो ये सूत्र है काली नाग का। हम बहुत पहले जब इसी आश्रम में थे तो हमने किसी से कहा, आपने दीक्षा उक्षा ली गुरु जी से? कहा नहीं, अभी तो हमारे मन में बड़े लगता है कि अभी हम उस लायक नहीं हैं, जब हो जाए थोड़े तब जाएंगे गुरु जी के पास मत लेने। तो हमने कहा अच्छा मान लो मुझे कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, तो मुझे कब जाना चाहिए आपके पास में? हमारे डॉक्टर साहब थे, आज उनकी याद आ गई, रामजी दास टंडन जी की। हमने कब आना चाहिए आपके पास? जब थोड़ा ठीक हो जाऊं, अपना इलाज करके तब आऊं आपके पास, या रोग का पता चलते ही? उन्होंने कहा अरे महाराज जी, जब रोग का पता चले तभी आ जाओ। तो हमने कहा आपको भी तो रोग का पता चल गया कि हाँ मन में दोष हैं, तो तुरंत जाओ वहां पर, ये नहीं कि पहले एक बार ठीक कर लूंगा तो जाऊंगा। अपने आप ठीक नहीं होता, जब किसी गुरु की कृपा हो तब वास्तव में भीतर के सारे विकार दूर होते हैं। काली नाग ने ही कहा हे प्रभु जैसा भी हूं, अभी तक गलती यही थी कि आपकी शरण में नहीं आया था, अब मैं आपकी शरण में हूं। भवान ही कारणम तत्त सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विदेहिन। भगवान ने कहा निकल जाओ यहां से, चले जाओ रणवक द्वीप में, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, वहां जाके रमण करो। एक प्रलंबासुर आया गोप के रूप में, भगवान ने उसका भी वध किया है। एक समय गोपियों ने वेणु गीत गाया और ब्रज की जो कुमारी गोपिकाएं हैं उन्होंने भगवान के लिए एक व्रत किया, अनुष्ठान किया, लेकिन उस कर्मानुष्ठान में दोष होता है।
वो जब जाती हैं यमुना जी में स्नान करने तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, जो धर्म के विधान के विपरीत है। भगवान ने उस दोष के निवारण के लिए चीर हरण की लीला की। लेकिन इसके आध्यात्मिक रहस्य इतने गहन हैं कि चर्चा करने तो आधा 1 घंटा इसमें कम पड़े। गोपियों ने हृदय से वर्ण किया है कन्हाई का। कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। उपासना अनुष्ठान करी कात्यायनी मां की, लेकिन उनसे भी चाहती हैं किसको? जो नंद गोप के सुत हैं, कृष्ण कन्हाई, वही हमें अपने स्वामी के रूप में प्राप्त हों। वास्तव में हृदय से वर्ण किया है कन्हाई का, और ये भक्ति का प्रारंभ है। भक्त पहले वर्ण करे भगवान का। कैसे? कहा निरावरण हो करके। हम कैसे वर्ण करते हैं? कहा नहीं, भगवान तो चाहिए, भगवान भी चाहिए, साथ में दुनिया भी बन जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा हो जाए, सब हो जाए। तो क्या हुआ? ये है संसार की वासनाओं के साथ में, संसार की इच्छा के साथ में भगवान का वर्ण। वास्तव में भक्ति में ऐसा वर्ण नहीं, निरावरण, अर्थात संसार की समस्त वासनाओं का। जैसे शरीर को आवृत करता है वस्त्र, वसन, ऐसे ही जैसे शरीर के लिए ये वस्त्र आवरण है, ऐसे ही जीव के लिए देह आवरण है। और जो अपना शुद्ध चेतन आत्मा है, जो हृदयस्थ परमात्मा है, उनके ऊपर पर्दा है, आवरण है वासना का। कोई अपनी वासनाओं को फेंकने को तैयार हो जाए, वासनाओं को त्यागने को तैयार हो जाए, वास्तव में वो अधिकारी बनता है भगवान के महारास में प्रवेश करने का। ये महारास में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी है, अपने मन को वासनाओं से मुक्त करना। और देखो, जब तक हम अपने मन के वासनाओं से मुक्त नहीं होते, बत्ती गई, कह रहे हैं जल्दी खत्म करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की। न मैया वेशिध्यां काम कामाय कल्पते, भजिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। मुख्य बात तो यही है कि जो अंतरतम ईश्वर हैं, जो परमात्मा हैं, इतने निकटतम होकर के भी दूरी केवल एक है, वो है अपने मन में ये जगत के विषयों की जो वासना है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वास्तव में यही पर्दा है। कोई इस वासना के बंधन से अपने को मुक्त करे, और उसके लिए साधन बनता है उपासना, सद्गुरु शरणागति में रह करके साधन करना। क्योंकि जब तक दूसरे का शासन हम न स्वीकार करें, तब तक अपनी वासना के शासन से हम मुक्त नहीं हो सकते। और मुख्य बात, अगर कोई लौकिक दृष्टि से देखे तो अगर गोपियों ने काम भाव से भी अगर भगवान को भजन किया है, तो वो भाव किसके साथ में है? कहा भगवान श्री कृष्ण के साथ में, जो कोई व्यक्ति नहीं है। पूरी भाव सुनते हम आ रहे हैं, और जो कोई उनको केवल एक व्यक्ति में जानता है, तो वास्तव में अभी उनको ठीक से जानता नहीं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। कृष्ण जगत की आत्मा है, और वो वास्तव में अपनी आत्मा के प्रति अगर किसी की कोई काम भाव भी हो, उसमें कोई दोष नहीं।
अनेकों विचार से आप जो जगत के लोग इसमें आक्षेप करते सबका समाधान है। एक समय भगवान ने मथुरा के जो याज्ञिक ब्राह्मण थे उनकी पत्नियों पर कृपा की, वहां भिक्षा मांग करके उनको कृतार्थ किया। और फिर एक समय भगवान जब आ रहे थे गौचारण करके वापस, देखा घर में बड़ी तैयारी हो रही थी, 56 प्रकार के पकवान तैयार हो रहे थे। भगवान ने जाके बाबा से पूछा कोई उत्सव है क्या? बाबा ने कहा अरे लाला ये हमारी परंपरा है, हम प्रतिवर्ष इंद्र की उपासना करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, वो मेघों के देवता हैं, हमारी पूजा संतुष्ट होकर के वृष्टि करते हैं जिससे हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। सारी बात सुनी, भगवान यहां पर बिल्कुल पूर्व मीमांसक हो गए, कर्म का विधान रखते हैं। श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते अस्ति चेदीश्वर कश्चित् फल रूप्यन्न कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि न कर्तु प्रभु सः। भगवान ने कहा अरे बाबा, इस जगत में जीव को जो कुछ मिलता है, चाहे उसका जन्म हो चाहे मरण हो, और जन्म मरण के बीच में जो उसको सुख दुख योग क्षेम जो कुछ प्राप्त होता है सब उसके कर्मों के फल स्वरूप होता है। हम केवल अपने कर्मों की खेती, महाराज जी कहते हैं किसानी करते हैं, एक कहां पर कहा शरीर में, ये शरीर भी खेत है। गीता जी का 3रा अध्याय पढ़ना, भगवान ने इसको खेत ही कहा है। इदम शरीरम क्षेत्र का क्षेत्र ही खेत ही है जिसमें हम अपने कर्मों की कमाई, कर्मों के फसल बोते हैं और उसका फल भोगते हैं। अस्ति चेत ईश्वर कश्चित, अगर कोई ईश्वर भी है तो वो भी कर्म का विधान करने वाला है, जिसके जैसे कर्म है उसके अनुसार फल देने वाला है, और ऐसा ना करे तो कोई उसको ईश्वर ना माने। आप भी नहीं मानोगे आपको लगता है कि हाँ जिसके जैसे कर्म है भगवान वैसा विधान फल का कर रहे हैं, तो उनको आप उनसे भय आप भी करते हो और उसके अनुसार आप जीवन जीते हो। कन्हैया ने कहा वास्तव में अगर आप कृपा ही मानते हो तो कृपा तो हमारे गिरिराज जी की है। बिल्कुल जैसे लगता है भगवान पर्यावरण के प्रति स्वयं भी सजग है, और स्वयं सजग इसलिए है कि हमको सजग करने के लिए। बिल्कुल भगवान से बड़ा पर्यावरणविद कोई नहीं है। मृद भक्षण किया, भूमि की शुद्धि, जल का संरक्षण किया, काली नाग का दमन किया, कहा जल की शुद्धि, तृणावर्त का संहार किया, वायु की शुद्धि, प्रलंबासुर आकाश मार्ग से आया, वायु तत्व की शुद्धि, दावाग्नि का पान किया है, अग्नि तत्व की शुद्धि। वास्तव में ये धर्म है। इन 5 तत्वों को हम शुद्ध रूप में धारण करें, अर्थात इनको प्रदूषित ना करें। भगवान ने कहा अगर पूजा करनी, कृपा माननी है तो इस हमारे जो गिरिराज जी हैं इनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इनसे ही हमें औषधियाँ मिलती हैं, हमें जल प्राप्त होता है, हमें कंदमूल फल मिलते हैं, हमारी गौएं यहीं चरती हैं गिरिराज जी पर। इनकी पूजा करो। बाबा को समझ में नहीं आया तो कहा अपने कुल पुरोहित से पूछ लो, सांडिल्य से। वो भगवान का दर्शन कर चुके थे, एक बार आए थे भिक्षा पाने के लिए। बाबा ने पूछा, सांडिल्य ऋषि ने कहा कन्हाई जो कहता है सो सही है। और फिर सब वो सारी पूजा सामग्री और सारा वो जो नैवेद्य, पता नहीं आप लोग बना के लाए कि नहीं लाए। अरे कुछ लेके आते 2-4 पूरी पकौड़ा बना करके हाँ वो क्या होता है वो सब गुलगुला इत्यादि सब हमारे हेमंत पंडित जी रहते तो एक साथ में बोलते थे 56 प्रकार के। कहा जो सब तैयारी थी सब नैवेद्य इत्यादि लेकर के आ गए गिरिराज जी की शरण में, और फिर पूजन किया। और सबकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए भगवान ने गिरिराज तादात्म्य किया, और भगवान साक्षात गिरिराज के प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की। और जितने भी नैवेद्य वहां भोग लगाए गए सब खाने लगे। वो श्रीधामा थे, एक बार कन्हाई को देखे, एक बार गिरिराज जी को देखे, कहे अरे कन्हाई तो बिल्कुल तेरे जैसे लग रहे हैं। कहने का चुप रहे। लेकिन जितने वो भोग लगाए सब भगवान खाने लगे। सारे ब्रजवासियों को लगा अरे ये तो गिरिराज जी कितने अच्छे देवता हैं, हमने वर्षों सेवा की पूजा की, आज तक इंद्र ने दर्शन नहीं दिए, ये पहली पूजा में ही प्रसन्न हो गए। देखो हमारे नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं।
सब खाए जा रहे थे। दाऊ ने कहा कुछ छोड़ोगे ही प्रसाद के लिए? तो भगवान ने जो छोड़ दिया, सबने प्रसाद ग्रहण किया, सबने परिक्रमा की भावपूर्वक। भगवान ने विधान बनाया, आज के बाद जो कोई भी गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा निश्चल भाव से, उसके मन में जो मनोकामना होगी उसको मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। बोले गिरिराज भगवान की। तो गिरिराज भगवान की पूजा हुई, परिक्रमा हुई, सूचना पहुंच गई इंद्र के पास में। बड़ी घनघोर वर्षा हुई। सावधान रहना, अगर रात में बारिश हो जाए तो चिंता ना करना। तो हम लोग आई कथा कल सुनते हैं। गिरिराज जी का साक्षात यहाँ प्रकट हुए हैं, हमारे आचार्यों ने तैयार कर दिया है। तो हमारे जो जजमान परिवार हैं आकर के गिरिराज जी का पूजन करें। मुख्य बात, मैं कौन हूं इसको जानने का प्रयास करें, इसी का नाम है तत्व की जिज्ञासा। और दूसरा का मैं किसका हूं, जगत का जगत में भी संबंध है, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन जगत के सारे संबंध नश्वर हैं। शाश्वत संबंध केवल एक है, वो है जीव का ईश्वर से। जब जीव ईश्वर के सन्मुख जाता है तो उसका लक्षण, उसको आनंद अनुभूति होती है। तो उस अपने संबंध को जाने, हम उसको प्रगाढ़ करें। और जीव ईश्वर के बीच का ये जो प्रेम संबंध है, अपनापन है, इसी का नाम है भक्ति। और भागवत जी का प्रतिपाद्य कह सकते हैं, ये साधन भक्ति ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम। प्रातः 8:30 बजे से रहेगी, परसों समापन दिवस। तो ध्यान रखना, कल शाम तक कथा, कल जो टाइम चल रहा है यही टाइम रहेगा, 2 बजे से 5 बजे तक। परसों की कथा रहेगी सुबह 8:30 बजे से। उसके बाद हवन पूजन होगा और फिर आप सबके लिए यजमान जी परिवार की तरफ से बढ़िया विशाल भंडारे की व्यवस्था है। तो जैसे कथा का आपने आनंद लिया, तो कथा का जो प्रसाद है भंडारा, उसका भी आप सब प्रेमपूर्वक ग्रहण करिएगा। तो सारी व्यवस्था है। तो बाकी आगे आज बाकी पूजन करा।